आती है अमूमन पुलिस के साथ, लोग हमारे पे रिपोर्ट करने आते हैं। वो कहते हैं सर ये नंबर अभी भी लाइव चल रहा है, इसको आप पकड़ लो, या इस आदमी ने हमारे साथ ठगी करी है, इसको आप जाके पकड़ लो। अब दिक्कत क्या होती है कि जब मोबाइल नंबर की बात की जाती है, अमूमन ये फेक आईडी पे लिए जाते थे। आज की डेट में जो भारत सरकार ने और जो भी हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, उन्होंने नॉर्म्स जो पॉलिसी है इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है कि फेक नंबर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अब क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या इस टाइप के लोग होते हैं, वो नंबर को सेल कर रहे हैं कमीशन बेसिस में। अब मैं आपको दोनों कंसेप्ट बताऊंगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम मोबाइल सिम लिया करते थे, हमारी होती थी एक पेपर केवाईसी कि आप मोबाइल दुकान पे गए, आपको एक फॉर्म देगा, 50 रुपये का फॉर्म होगा, उस पर आप एक फ़ोटो लगाएंगे, नीचे आप साइन कर देंगे और दुकानदार कहता था कि सर आपको फॉर्म भरना भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ोटो देनी है, साइन करना, बाकी मैं डिटेल आपकी फिल कर दूंगा और आपका सिम कार्ड 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आप मिस कॉल मारना, आपका इशू हो जाएगा। ऐसे में क्या होता था, गरीब आदमी की आईडी ले जाकर उसकी फ़ोटो लगा कर एक अपराधी उसके नाम पर सिम इशू करा लेता। उस बेचारे गरीब आदमी को मालूम भी नहीं कि मेरे नाम पर एक मोबाइल नंबर ले लिया गया। इसे कहते थे पेपर केवाईसी। जब ये सामने आई तो भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार इस पर बहुत अच्छा एफर्ट लगाया सबने। उन्होंने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया और कंसेप्ट आया पेपर केवाईसी से हट करके डिजिटल केवाईसी। डिजिटल केवाईसी में बोला कि अब आपको सिम कार्ड लेने जाना है तो आपको बाकायदा दुकान में खड़ा होना है, आपकी लाइव फोटोग्राफ खींची जाएगी और आपको आधार कार्ड की एक कॉपी प्रोवाइड करानी है। दुकानदार जो क्या करेगा, वो आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी है उस पर जो फोटो लगी हुई है उसको लाइव फोटोग्राफ से मैच करेगा कि क्या ये वही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जो मेरे आधार कार्ड में फोटो। इसे कहते हैं डिजिटल केवाईसी। तो ये चीज़ सामने आने लगी। अपराधी ने इसको समझा। अपराधी ने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं खड़ा तो हो जाऊँगा दुकान में सिम लेने के लिए, परंतु जो आईडी ले जा रहा हूँ उस पर मैं फोटोशॉप करके अपनी फ़ोटो लगा लूँगा। तो जब वो फोटो कॉपी ले जा रहा है तो आधार से दुकानदार चेक नहीं कर पा रहा कि ये जो आधार नंबर जेन्युइन है, पर फोटो किसी और की फोटोशॉप हो रखी है। तो वो फोटो तो मैच हो जाएगी, पर एक्चुअल में वो फोटो जो है मॉर्फ करके किसी ने लगा दी। तो डिजिटल केवाईसी में भी कमी आ गई। तो इसमें भी देखा कि इस टाइप से सिम इशू किए गए। अब इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत अच्छा इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया और मेजर्स को स्ट्रॉन्ग किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अब डिजिटल केवाईसी हम आ जाएंगे बायोमेट्रिक केवाईसी। उन्होंने बोला कि अब अगर आपको सिम इशू कराना है तो आपको अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो जिसमें क्या होगा कि अगर आप मेरी फ़ोटो, मेरे आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास है और यदि आपने उसको फोटोशॉप से एडिट भी कर दिया, तो जैसे ही मैं अपना अंगूठा लगाऊंगा वो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके सर्वर से डेटा मैच हो जाएगा कि क्या ये वही बंदा है जो मेरे सामने खड़ा है। तो अगर आप देखेंगे सिम कार्ड का, हमारा पेपर केवाईसी से हम डिजिटल केवाईसी में आए, डिजिटल केवाईसी से हम बायोमेट्रिक केवाईसी में आए। इसीलिए अब भारत में जो पहले फेक सिम कार्ड्स इशू होते थे, आज की डेट में सारे जेन्युइन सिम कार्ड्स हैं। अब आज की डेट में आप फेक सिम कार्ड ले ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, सारे जेन्युइन है। बट ये है कि अगर मैंने मान लीजिए 15 या मान लीजिए 10 या 7 या 8 कोई भी मैंने सिम कार्ड इशू करा लिए, अमूमन 9 सिम एक व्यक्ति इशू करा सकता है। तो अगर 9 सिम या मान लो 3-4 सिम में जेन्युइन होगा, पर मान लीजिए मैंने कमीशन ले रखा है, तो मैं क्या करूँगा, हर सिम को 10-10 हज़ार रुपये या 15,000 रुपये में बेच दूंगा। तो जो मेरा सिम है वो कोई और मिसयूज़ कर रहा होगा। तो आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं उड़ीसा में हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मैं कोई मज़दूर हूँ, मैं कोई प्लम्बर हूँ, कोई गरीब आदमी हूँ, मैंने पैसे के लिए वो सिम किसी को बेच दिया। तो एक्चुअल में क्या वो अपराधी है? तो दो चीज़ें हैं, क्या उसके फेक आईडी यूज़ की गई है, या उस आदमी ने कह सकते हैं किसी ब्रीच ऑफ फेथ या किसी उसके चक्कर में सिम बेच दिया। और इस 2 ही नंबर के अकाउंट में जो पैसा आता है ना, उसका सारा एक्सेस हमरा पास रहता है।